मैं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल जो मेनका गांधी ने इस तरीके से जैन मुनियों पे आरोप लगाया है कि मुनि जो पिच्छी धारण करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हिंसा का साथ हो रहा है और वो गलत है, तो आपका उस पे क्या विचार है? राजनेता ऐसे होते हैं जो स्वयं भी धर्म से हीन होते हैं और वो दूसरे को भी धर्म के मार्ग पर लगा हुआ देखकर जीवों की रक्षा अहिंसा को देखते हुए भी अपने स्वयं के मनगढ़ंत जो भी चिंतन चलते हैं उनको बड़ी सहजता में बोल जाते हैं। ये भी विचार नहीं कर पाते कि हम बोल किसके लिए रहे हैं, क्योंकि जो जैन दर्शन है, जो जैन धर्म है, वो तो वैसे ही अहिंसा परमो धर्मा। पूरी दुनिया में अगर अहिंसा, शाकाहार, जीव रक्षा की कोई बात करता है तो वो सबसे प्रथम रूप में जो आता है वो जैन धर्म ही है। आज पूरे के पूरे विश्व में अगर अहिंसा की बात कहीं की जाती है तो सबसे पहले अगर रेफरेंस दिया जाता है तो जैन धर्म का दिया जाता है। आज जो खुद की केवल मानसिकताएं हैं उसके आधार पर आप कुछ भी बोल दो, लेकिन आपको यह सबसे पहले विचार करना चाहिए कि आप कौन से पद पर हो। हमारा हमेशा एक ही बात कहना होता है कि पद से आपकी शोभा है, लेकिन अगर आप कुछ भी अन्यथा बोल देते हो तो केवल आपकी ही निंदा नहीं होती, आप उस पद की भी निंदा में कारण बनते हो। इस पार्टी में हो, उस पार्टी की भी गरिमा को नीचे करते हो। बात रही इस मयूर पिक्षिका की, तो ये मयूर पिक्षिका दिगंबर मुनिराज जो धारण करते हैं, जो स्वयं एक चींटी तक की रक्षा कर रहे हैं, जो उन जीवों की भी रक्षा कर रहे हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे, जिसको लोक में बैक्टीरिया बोल दिया जाता है, उन जीवों की भी इस पिक्षिका के माध्यम से रक्षा करते हैं। तो ऐसे अहिंसा के पुजारी निग्रंथ मुनिराज पंचेंद्री मोर की हिंसा कर सकते हैं? अरे आपको खुद देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मोर एक ऐसा जीव है जो बरसात के समय पर स्वयं जब नृत्य करता है और बरसात में उसके पंख भीग जाते हैं, उसको नृत्य करने का इतना शौक होता है, इतना उसके भाव होते हैं कि उसके जब वो पंख उसको बाधा पहुंचाते हैं तो वो अपने पंखों को स्वयं छोड़ देता है। और जब वो अपने पंखों को स्वयं छोड़ता है उसके बाद उन्हीं पंखों को इकट्ठा करके और फिर निग्रंथ मुनिराजों की पिक्षिका बनाई जाती है। और ये मयूर पंख केवल जैन दर्शन में ही, जैन धर्म में ही यूज किए जाते हो ऐसी भी बात नहीं है। जो हिंदू दर्शन है, जो सनातन धर्म जिसको बोला जा रहा है, उसमें भी कृष्ण कन्हैया के ऊपर एक मोर का पंख रहता है। आपने जैन साधुओं के विषय में तो बहुत आसानी से बोल दिया कि यह पिक्षिका मोरों की हिंसा से प्राप्त की गई है। बोल पाओगे? जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वही क्या ये बोल पाएंगे कि वो कृष्ण ने जो अपने ऊपर पंख लगाया था वो भी किसी मोर को मार के लगाया था? आपको कोई भी बयानबाजी देने से पहले सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि आपका आक्षेप कहीं आप ही के ऊपर भारी ना पड़ जाए। और यह बात तो सुप्रीम कोर्ट तक में क्लियर हो चुकी है। पहले भी एक बार ऐसा मुद्दा उठा था और तब भी सुप्रीम कोर्ट में ये सारे साक्ष्य दिए गए थे। प्राचीन काल से ही दिगंबर मुनिराज ये पिक्षिका का उपयोग कर रहे हैं और उस समय बिल्कुल साक्षात इसकी वीडियो आदि भी पहुंचाई गई थी सुप्रीम कोर्ट तक। बहुत सारे जरूरी जो कागजात थे वे भी पहुंचाए गए थे। बहुत सारी मूर्तियों की, जो प्राचीन निग्रंथ मुनिराजों की मूर्तियां थी, उनके फोटोग्राफ्स भी पहुंचाए गए थे। और तब सुप्रीम कोर्ट में यह क्लियर हो गया था, फैसला हो गया था कि आज के बाद इन मयूर पंखों के ऊपर कोई बैन नहीं लगेगा। ऐसा फैसला होने के बाद भी और जब राजनेता ऐसी बात बोल देते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और कहीं ना कहीं वे अपने पद की तो गरिमा रख पा नहीं रहे। सच बात यह है कि अपनी पार्टी का भी नाम वो नीचा कर रहे हैं, जो पार्टी उनकी आज हिंदू सनातन धर्म इसकी जागृति में सबसे अहम भूमिका रख रही है। और
हाँ, और उसके बाद भी जब ऐसी बयानबाजी आ जाती है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आप अपनी पार्टी के प्रमुख नेता हैं और उसके बाद भी आप अपनी पार्टी के विरुद्ध ऐसी बातें कर देते हैं जिसमें आपकी भी गरिमा जाती है, आपकी पार्टी का भी नाम नीचे होता है। अच्छा है कि राजनीति में धर्म नीति होना चाहिए, धर्म के संस्कार होना चाहिए, और कोई भी बयान देने से पहले आपको आगे पीछे पूरा जानकारी होनी चाहिए, साक्ष्यों की भी जानकारी होनी चाहिए और खुद के भी धर्म की जानकारी होनी चाहिए। वही मैंने कहा कि केवल ये जैन धर्म की बात थोड़ी ना है, ये मयूर पंख तो हर जगह यूज हो रहा है। और आपके जो किशन कन्हैया जो मयूर पंख लगाए हुए हैं, अगर आपने इसको हिंसा बोल दिया तो आप उनको अहिंसक कैसे बोल पाओगे? इसलिए हमें अपनी भी गरिमा समझनी चाहिए, पार्टी की भी गरिमा समझनी चाहिए, और जो जैन दर्शन, जैन धर्म अहिंसा परमो धर्मा की बात करता है, उस धर्म की भी गरिमा को बना के रखना चाहिए। ऐसा